काटने से दिमाग ठीक हो जाता है? तो मैं भी चक्कर काटती हूँ। ये भेजा फ्राई, तू अपन का मजाक उड़ा रही है। क्यों? मुझे अपना दिमाग ठीक करने का हक नहीं है क्या? मम्मा। दीदी, तू एक ब्रेनलेस ब्यूटी को बोल दे अपन का दिमाग ना खराब करे, वरना अपन इसको फटका वटका डालेगा। काजल, तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमेशा सबको काटने को दौड़ती है तू? मेरा जीना हराम हो गया है। अच्छा, तेरा जीना कब से हराम हो गया यार? आज तक तो तू ही सबका जीना हराम कर रही थी। वो गुलशन कुमार का सूर्य पुत्र शनि अपने भाई लोगों को लड़ रहा है। लेकिन काजल, हमारा तो कोई भाई ही नहीं है ना? यार, तू अपन के प्रॉब्लम में डैड की ट्रेजेडी को क्यों घसीट रही है? भाई लोग है ना, भाई लोग, पक्या भाई, टकलिया भाई, बार क्या भाई। ओह, हमारे इतने भाई हैं और मुझे पता भी नहीं। डैड बड़े छुपे रुस्तम निकले। लेकिन ये गुंडे लोग तो होते ही राहु जैसे, फिर उन्हें शनि कैसे नड़ गया? ये नई गवर्नमेंट आई है ना, उसको ये दिखाने का शौक चढ़ा है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, इसीलिए अपन के सब भाई लोगों को अंडरग्राउंड होना पड़ा। हाँ काजल, काजल, इन लोग गटर का ढक्कन खोल के ही अंडरग्राउंड जाके आ गए हैं ना? और वो तेरे को ऐसा पंच मारेगा कि तू बिना ढक्कन खोले अंडरग्राउंड हो जाएगी। लेकिन काजल, ये लोग अंडरग्राउंड गए, इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? अपन को तो प्रॉब्लम होएगा ही ना। अपन का डैड अपन को पॉकेट मनी देता है 50 रुपए, इसमें 4 दिन का खर्चा भी नहीं निकलता। बाकी का खर्चा पानी अपन को इन भाई लोगों के पास से मिलता है। सच कहूँ दीदी, 3 हफ्ता हो गया अपन ने स्कूल बंक मार के हिंदी पिक्चर नहीं देखा है। इसी चक्कर में तो अपने छोटे संजय की प्रेम पिट गई। मींस तुम हर हफ्ते फिल्म देखती हो? हाँ, वरना इन गरीब हिंदी फिल्म वालों का क्या होगा? हैं? हिंदी फिल्म वाले कब से गरीब हो गए? मैंने तो सुना था कि वो करोड़ों में कमाते हैं। इसका मतलब है मेरी शाहरुख जी भी गरीब हो जाएंगे। गरमा गरम लगता है, सीधा तवे पर से उतार के लाई है। क्या हुआ, सरकार लुढ़क गई क्या? नहीं, पुलिस ने अपने एरिया को घेर लिया है। पुलिस? लेकिन हमारे यहाँ तो सब शरीफ लोग रहते हैं। ये शरीफ जितने बदमाश होते हैं ना, उतने बदमाश सब बदमाश भी नहीं होते हैं। हाँ, मगर छोटी पुलिस दिखने में कैसी है? तेरा तो दिल टूट ही जाएगा। एक भी हैंडसम नहीं है, सारे काले काले हैं। यानी सुनील शेट्टी ब्रांड। वाह! चल तू छोटी तरह। खबर पक्की है ना? 170%। तो आज कादर भाई के मटके के अड्डे पर जमकर मटके फूटेंगे। उन्हें उन लोगों को कहाँ देखा? मैं नाके पर खड़ी सुनील अंकल और वो बियर बार वाली लड़की पे नजर रख रही थी। अचानक 4 गाड़ी भर के वर्दी वाले आए, चुपचाप उतर के सारे एरिया में फैल गए। मामला बड़ा लगता है दोस्त, लगता है जमकर गोलीबारी होगी। सावन के महीने में दिवाली के पटाखे फूटेंगे। ये बहन जी लोग, तुम लोग फटाफट अंदर जाओ। अपुन नीचे जाकर देखता है, और वो आनंद माथुर को नीचे मत आने देना। उसका पेट इतना बड़ा है कि गोली कहीं से भी छेद कर सकती है। कौन है बे? बाप है बे। ओ डैड, आप कौन सी गोली की बात चल रही है? गोली? क्या डैड, दवाई का धंधा करते करते आपको सारा दिन गोलियां ही नजर आती है? आपको रात में भी कैप्सूल्स दिखती है क्या? देख बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं, तू मेरी माँ नहीं, समझी? तू क्या मुझे उल्लू समझ रही है? नहीं डैड नहीं, हम आपको उल्लू कैसे समझ सकते हैं? अगर हम आपको उल्लू समझेंगे तो हम उल्लू के पट्टे बन जाएंगे। सुन लिया ना, अब अपन चलता है। डैड, उसे मत जाने दो। क्यों? बाहर पुलिस ने रेड की है, ये उसे देखने जा रही है। अच्छा, तू चुपचाप बैठ जा वहां पे। डैड प्लीज आप समझने का कोशिश करो, उन लोग को मेरा जरूरत पड़ सकता है। बिल्कुल नहीं, हमारी पुलिस हफ्ते खाने से लेकर डंडे खिलाने तक हर तरह से काबिल है। चुपचाप बैठ जा वहां पे, तब तक मैं देख के आता हूँ क्या हो रहा है। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ। शर्म नहीं आती? 5 लड़कियों के बाप होकर पुलिस के लफड़े में पड़ते हो? मेरा नहीं, कम से कम बीना के मांग का सिंदूर की तो फिक्र करो। ठीक है, सर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लगता है हम गलत जगह पर आ गए। चलो चलो। शट अप! हमें हर एक बिल्डिंग की तलाशी लेनी है। चलो चलो चलो। सर, पूरी फोर्स को गली के बाहर छोड़कर हम क्यों अकेले मौत के मुंह में जा रहे हैं? सुना है उसके पास AK-56 है सर। गोलियां तो वो पानी के फुहारे की तरह बरसाता है। प्लीज शट योर माउथ।
तो खुद भी डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। आपको मेरी प्रॉब्लम मालूम नहीं है सर। मैं मेरी बीवी का इकलौता पति हूँ। क्या लोगों की बीवी के 2-4 पति होते हैं? क्या पता, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। नॉनसेंस। ओ साहब क्या बात है? कादर भाई कहाँ पे रहते हैं? यहाँ कोई कादर भाई नहीं रहते। थैंक गॉड। ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? यहाँ तो एक ही भाई है, भाई का भाई काजल भाई। अच्छा, तो फिर ये काजल भाई कहाँ पे रहते हैं? तीसरे माले पे लिफ्ट के सामने वाला दरवाजा। ओ साहब कोई लफड़ा है क्या? मैंने सिर्फ उससे मिलना था। क्या बात है, बड़े बड़े स्टार वाले पुलिस भाई से मिलने आ रहे। लगता भाई बहुत जल्दी लंदन में बंगला बांधे। कैडबरी खाओगे? नहीं साहब, अपन रिश्वत नहीं लेते हैं। मजाक कर रहा है। गुड। वाह, देखा सर, बच्चों में भाई लोगों के लिए कितना रिस्पेक्ट है। ये भाई लोग लंदन में बंगले ले रहे हैं और हमारे ग्राइंडर मिक्सर के बांधते हैं। सर, ऐसी कोई पार्टी पकड़ो ना जो हमें हफ्ते में ग्राइंडर मिक्सर दे। मेरी बीवी 3 महीने से मेरी जान खा रही है। Shut up! अगर एक भी लफ्ज मुंह से निकाला ना तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। हम यहाँ पे हफ्ता वसूल करने नहीं, एक खतरनाक शूटर को ढूंढने आए जिसका नाम है टकल्या और उसके सर के ऊपर 24 खून का इल्जाम है। अगर जरा भी गफलत हो गई ना तो 25वां नंबर हमारा होगा। हे भगवान। सर, आज अगर हम जिंदे बच गए ना तो कल मैं रिजाइन ही करने वाला हूँ। मैं पुलिस में भर्ती हुआ हूँ ऊपर का माल खाने के लिए, ऊपर जाने के लिए नहीं। Shut up! चलो ऊपर चलते हैं। देखो रास्ते पे मत जाना, वहाँ पुलिस खड़ी है। लेकिन अरे क्या लेकिन डैड? अभी तक तुम यहीं हो गए नहीं? नहीं, जा ही रहा था, लेकिन तुम्हारे सिंदूर की चिंता ने मुझे रोक लिया। मेरे सिंदूर की चिंता नहीं? अरे बाबा, मेरे सिंदूर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास 3 डिबिया भर के सिंदूर है। अरे लेकिन जब मैं ही नहीं रहूंगा तो 3 डिब्बियों में भरा हो या खाली हो, क्या फर्क पड़ता है? शुभ 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 बोलो। क्या? जो मुंह में आता बकी जा रहे हो। कौन? इनकी जबान में तो हड्डी नहीं। डैडी डैडी, आपने वो बिंदिया वाला किस्सा सुना है? कौन सा? बिंदिया गोस्वामी वाला? नहीं, माथे की बिंदिया का। बता बता, ये तो तूने मुझे कभी बताया ही नहीं। एक औरत थी, वो अपने माथे पे ये मोटी मोटी बिंदिया लगाती थी। अचानक उसकी बिंदी की साइज छोटी होने लगी, दिन ब दिन छोटी होने लगी। किसी ने पूछा ये वजह क्या है, तो उसने कहा आजकल मेरी पति की तबीयत ठीक नहीं है ना। अरे बुद्धू, इसे जोक कहते हैं। हंसो। इसे कहते हैं ट्यूबलाइट। नहीं मम्मी, अभी स्वीटी आके खोलेगी। तुझे कैसे पता? क्योंकि दरवाजा खोलना तो स्वीटी की हॉबी है। लगता है पिछले जन्म में वो गेट कीपर होगी। आती नहीं, आती नहीं, सामने है पर मगर आती नहीं मुझे मालूम है। तुझे कितनी बार कहा, लेकिन तुझ में अक्ल आती नहीं मुझे मालूम है। क्या हुआ डैडी? क्या हुआ डैडी? तुझे कितनी बार बोला कि डोर होल में से देख और फिर दरवाजा खोल, कोई घुसेगा तो? कोई डोर होल में से कैसे घुस सकता है डैडी? चूहे जैसा। अरे इसमें से देख। डैडी! क्या हुआ? सामने तो सिर्फ एक आंख ही नजर आ रही है। तो क्या हाथी नजर आएगा? कोई अंदर होल में से देख नहीं रहा होगा? कोई आंख लड़ाने वाला शौकीन तो नहीं? बीना! बीना! सर जरा संभालिए। अगर उसने गोली चला दी और आपकी एक दुकान बंद हो गई ना तो आपका नाम एसीपी कातरे में से एसीपी काणे हो जाएगा। और मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए, तुम्हें इंस्पेक्टर लेले से इंस्पेक्टर लूला नहीं बनवा दिया ना तो मैं अपनी मूंछें मुंडवा लूंगा। अरे सर, मूछें तो मुझे भी अपनी मुंडवानी है, लेकिन मेरी बीबी कहती है कि अगर मैंने मूछें मुंडवा ली तो वो अपना सर मुंडवा लेगी। आप ही बताइए साहब, आप ही बताइए, गंजी बीबी कौन बर्दाश्त कर सकता है? लेले, विल यू प्लीज शट योर माउथ? दरवाजा खोलो वरना तोड़ दिया जाएगा। ऐसा कौन सा मेहमान है जो दरवाजा तोड़ कर आना चाहता है? जरूर तुम्हारे मैके से कोई आया होगा। डैड, दाढ़े का मामला लगता है, अपन देखता है। डोंट वरी डैड। ए चिकनी, तू जाना हट। ए, कौन है बे? साला बाप का राज है जो दरवाजा तोड़ेगा? मैं एक बार फिर से कहता हूँ, दरवाजा खोलो वरना तोड़ दिया जाएगा। हाथ लगाकर तो देख, कान पकड़कर रंधानी मरवाए तो अपन का नाम भी काजल भाई नहीं। हाँ? ये भाई की आवाज तो बड़ी पतली है। हाँ, लेकिन देखना है कि उसकी धमकी में कितना दम है। ले ले, टेक योर पोजीशन। यस सर। 1 2
फॉलो मी। ओ भाई साहब, क्या हो रहा है? कौन है तुम? क्या नाम है तेरा? नाम नहीं। बोलता क्यों नहीं? क्या नाम है तेरा? हिलने की कोशिश मत करना वरना भेजा उड़ा दूंगा। ठीक है, हो जाओ। अरे जाओ, मना किया ना हिलने का, फिर क्यों इतना है करके हिलता है? ये हिल नहीं रहे, कांप रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? अरे दिखता नहीं क्या? पुलिस की रेड हुई है, रेड। मुबारक हो स्वीटी, हमारे घर में पुलिस की रेड हुई है। अब हमारा नाम अखबार में भी छपेगा। अच्छा, मैं ये खुशखबरी अभी मीनाक्षी दीदी को सुना के आती हूँ। अंदर तो इस लड़की के अलावा कोई नहीं। डैडी, डैडी। अरे सर ये क्या? हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इनके पास दो AK-56 है, इसके पास तो मामूली सी छुरी है। भाई साहब, हम लोग शरीफ लोग हैं। आप इस घर में क्या तलाश करने आए हैं? टकलिया भाई को। बस चुप है। बाहर वाले के घर में कभी कोई टकला होता है क्या? चलो चलो बताओ, टकला को कहाँ छुपा रखा है, बताओ। एक्सक्यूज मी सर, लगता है आपको गलतफहमी हुई है। हमारे घर में टकलिया भी नहीं है और बारकिया भी नहीं है। यानी तुम लोग बारकिया को भी जानते हो? अरे तुम भी कुछ बोलो ना। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई है। ये बंद करे तो कोई जुबान खोलूंगा ना। अच्छा बताओ कहाँ है टकलिया? आपको टकले चाहिए? थोड़ी देर रुकिए, मैं 10 मिनट में टकला करा के आता हूँ। मजाक मत करना। क्या? नहीं, 10 हमें पक्की खबर मिली है कि दुबई से आया हुआ टकलिया शूटर आपके यहाँ ठहरा हुआ है। अरे हमारी इतनी किस्मत कहाँ कि दुबई से आया हुआ आदमी हमारे यहाँ ठहरे। हमारे यहाँ तो नई बम्बई से भी कोई नहीं आता। अच्छा, तो तुम लोग टकलिया को ढूंढते अपुन के घर में घुसा है? हाँ? चलो बाहर निकलो, वरना सबके बेल्ट उधर जाएंगे। व्हाट? वॉट शॉट नहीं करने का। तुमको मालूम नहीं अपना कांटेक्ट कहाँ तक है। तुम लोग फटाफट बाहर निकलो, वरना अपुन तुम लोग का कंप्लेन कर देगा। तुम लोग को मालूम नहीं है जवान लड़कियों के घर में बिना इजाजत घुसने का सजा क्या है? सर, ये गुंडे लोग तो कानून की जबान बोलने लग गए। यस, आपके पास हमारे घर की तलाशी लेने का वारंट है? नहीं ना? तो फिर हम आपकी कंप्लेन करेंगे कि हवलदार लोगों ने हमारे घर में घुसकर लूट की है। इससे अच्छा इन पर हम इज्जत लूटने का इल्जाम लगाए तो? मेरी माँ, तुम मेरी इज्जत क्यों लुटा रही है? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हमारे यहाँ टकला वकला कोई नहीं है। मैं एक ऑर्डिनरी सेल्समैन हूँ, दवाई बेचने वाला। चाहिए तो सिरदर्द के 4 गोलियां मुफ्त दे सकता हूँ। 4 गोलियां। टॉनिक के सिंपल मिलेंगे? ले ले। मेरी वाइफ को आजकल टॉनिक की बहुत जरूरत है। अच्छा, तो तुम गोलियां बेचते हो? यस सर, यस यस। तो फिर मैंड्रिक्स की गोलियां भी बेचते होंगे? मैंड्रिक्स मैंड्रिक्स की गोलियां हमारी कंपनी में नहीं बनती। क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैंड्रिक्स माथुर, आनंद मैंड्रिक्स, एंड्रेक्स मैंड्रू ये मेरा नाम है। आनंद माथुर। हाँ सही कहा, माथंड आनंद। अंकल, आपका नाम क्या है? एसीपी कात्रे। पुलिस का नाम कात्रे, लेकिन कालचक्र फिल्म में तो विलन का नाम कात्रे था। मिस्टर माथुर, मैं आपकी पोजीशन समझ सकता हूँ। देखिए ना, इतने बड़े परिवार का खर्च चलाना जाहिर है 2 नंबर का धंधा करना ही पड़ता है। बता टकला कहाँ है? साहब मैं तो सिर्फ 3 टकलों को जानता हूँ। एक अमरीश पुरी, एक अनुपम खेर और एक राकेश रोशन। लेकिन तीनों का पता मुझे मालूम नहीं है। और थोड़ी देर आप ठहरेंगे यहाँ तो चौथा टकला भी मिल जाएगा। मेरे बाल मिल जाएंगे ना अपने आप। झूठ मत बोलिए डैडी, बड़ी नानी भी तो टकली है, आप उनको नहीं जानते क्या? दूध लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं, एक बार पुलिस स्टेशन ले जाना ही पड़ेगा। वहां बर्फ के बिस्तर पर सोएगा ना तो सब अपने आप पता चल जाएगा। बर्फ का बिस्तर? वो तो बहुत ठंडा होता होगा, उस पर सोने के बाद 4-5 कंबल ओढ़ने पड़ते होंगे, है ना? हाँ, और ऐसा ठंडा कि बड़े बड़ों का उबलता हुआ खून ठंडा हो जाता है। अरे जाओ जाओ, हमारे डैडी को हाथ तो लगा के देखो। 5000 महिलाओं का मोर्चा तुम्हारे पुलिस स्टेशन के आगे खड़ा कर दूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत दिनों से हमारे महिलाओं का मोर्चा ही नहीं आया है। पुलिस वाले बहुत निराश हो गए हैं। देखो 3-4 अच्छे थोबड़े भी लाना। हाँ सर, आपको याद है आपको लास्ट टाइम बियर बार की गर्ल्स का मोर्चा आया था? आय हाय, क्या हरियाली थी। अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। यस सर। इंस्पेक्टर सर प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए ना। अब तो ये हवालात की हवा खाकर ही छूटेंगे। वाह, डैड के हाथों में हथकड़ी बिल्कुल अमिताभ के हाथों की तरह नचती है। यस सर। डोंट वरी डैड, आपका नाम दुनिया के हर अखबार में छुपाने का काम हम करेंगे। चलो डैडी, डायलॉग मारिए ना।
दुनिया की किसी देर में इतनी ताकत नहीं कि आनंद माथुर को कैद कर सके। इंस्पेक्टर सोच लो, ये गिरफ्तारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अरे सोचना आता तो पुलिस में भर्ती नहीं होते ना। काजल भाई से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। देखो मेरे बॉस को खबर करना। तो दुबई की धमकी देता है सब। सब पता चल जाएगा। चलो चलो। हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं किससे लड़ूंगी? ये तो डैडी को सचमुच ले गए मम्मा। मुझे लगता है हमें फंसाने के लिए किसी दुश्मन ने गहरी चाल चली है। जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों को खबर करनी चाहिए, ताकि जब डैडी जेल से निकले हजारों लोग उनका स्वागत करने आए। हाँ, और फिर सारे नारे लगाएंगे, आनंद माथुर अमर रहे। स्टूपिड, जिंदा आदमी को अमर कह रही है। मीनाक्षी दीदी, तू जल्दी अपने महिला मुक्ति मोर्चा को कांटेक्ट कर। मैं अपने एरिया के सारे भाई लोगों को मिलकर कुछ करता हूँ। डोंट वरी मॉम, मैं तेरे सुहाग को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। भगवान तेरी मदद करे। सच सच बताओ, तुम्हारा टकला के साथ क्या रिश्ता है? जो बालों का सर पे न होने से होता है इतना। मैं उसे पहचानता नहीं तो रिश्ता कहाँ से आया? सर ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी धुलाई करते हैं, धुलाई। नहीं धुलाई करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सुबह नहा कर आया हूँ। जल्दी उठाऊं ना मैं। सर आप मुझे हुक्म करिए। वैसे भी बहुत दिनों से मेरी बीवी की किसी पर खुन्नस नहीं निकाली। ऐसे भी कातरे यार। व्हाट सर? Yes, yes, sir. I'm extremely sorry, sir. Please, sir, please. Okay, sir. Okay. Thank you very much. सर क्या हो गया? आपका मुंह क्यों फटे दूध की रबड़ी जैसा हो गया है? टकलिया क्राइम ब्रांच के हाथों में लग चुका है। वो कादर भाई के घर पे ही था। हे भगवान, तो हमारे हाथों क्यों नहीं लगा? लगता है उस लड़के ने हमको गलत एड्रेस बता दिया है। अरे ये तो अपने कमिश्नर साहब के दोस्त पोपट लाल के ईमानदार मुलाजिम है, और इनको छुड़ाने के लिए अब तक तो दर्जन फोन पहुंच चुके हैं। सॉरी सर, I'm extremely sorry सर। कोई बात, I am तो very sorry। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। लेकिन किसी ने बताया था कि भाई का घर यही है। मैं यही तो सोच रहा था, आनंद माथुर और कादर भाई दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? कादर भाई नहीं, कादर भाई, काजल भाई होगा, काजल भाई। काजल भाई? हाँ काजल भाई। लेकिन कौन है जिसके हाथ मिनिस्टर तक पहुंचे हुए? वो मेरी महान बेटी है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो वो तुम्हारी टोपी वाली छोकरी। वही टोपी वाली छोकरी। उसकी टोपी की वजह से मुझे आज हथकड़ी पहननी पड़ी। घर जाकर उसकी टोपी उतारनी पड़ी। इन्हें मार खाने की आदत नहीं है। मम्मा आप फिक्र मत करो, डैडी का दिमाग बहुत अच्छा है, वो मार खाना भी सीख जाएंगे। मॉम प्लीज तू चिंता मत कर, अप्पू ने ऐसा बंदोबस्त किया है कि तेरे पति परमेश्वर को कोई उंगली तक लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे उल्टा माफी मांगकर छोड़ देंगे। हाँ, कोई आया मैं देखती हूँ। स्वामी, आप ठीक तो है ना? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वाह क्या इमोशनल सीन है। डैडी, आपको पुलिस ने कितना मारा? अरे यार, किसी का हिम्मत है जो काजल भाई के बाप को हाथ लगाएगा? भाई, अगर आज के बाद ये शब्द तूने अपने नाम के पीछे लगाया तो मैं घर से हकाल दूंगा। उसे डांटना नहीं, तुम छूट कर आए हो ना उसी की मेहरबानी से, और पकड़ा गया वो भी उसी की मेहरबानी से। हम अभी लॉकअप से भाग कर आया है। अपन का नाम टकलिया शूटर है। तेरे टकलिए की तो फिर पुलिस का लफड़ा।